नमस्कार दोस्तों, विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का। रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट ये 2 है। पार्ट ये 2 इसलिए है क्योंकि मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चंस नंबर 1 का सॉल्यूशन दे रखा है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपको पार्ट 1 का जो लिंक है वो आई कार्ड से और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगहों से आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जहां तक मेरा उम्मीद है आप लोगों ने इसका कंसेप्ट को समझ लिया है अच्छी तरह से। तो अब थोड़ा क्या होगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा। नए लोग होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा तो वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी आर क्या है यहाँ पर, तो ये रियल नंबर है, डिफाइंड एज आर, यानी कि ए और बी में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है भाई, तो ए लेस एंड इक्वल बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी कि इसे हमें शो क्या करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव। और ये भी मैं बताया हूँ कि जैसे ही मैं लिखूँगा कि फॉर रिफ्लेक्सिव तो इसका टर्म एंड कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन। यानी कि ए और बी में रिलेशन है। जहाँ पर ए जो है वो एलिमेंट है ए का या रिलेशन का, किसी का भी। तो ये कंडीशन इसका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशंस पे अब हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली में है या नहीं है। तो करना क्या होगा इसके लिए हमें कि कुछ डिजिट जो है, सर्टेन डिजिट या फ्रैक्शन या कुछ भी लेना पड़ेगा एज ए एग्जाम्पल। तो जैसे ही सपोज दैट कि हम लोग लिखेंगे, सॉरी ये ए बी लिखें, ये एक्चुअली में ए होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए ए होता है। तो रिफ्लेक्सिव ए लेंगे तो सपोज दैट कि यदि हम लोग ले लेंगे वैल्यू जो है, मान लीजिए कि 2 हम लोग लेते हैं। वैल्यू लेते हैं 2, तो 2 लेंगे, इट मीन्स कि ये भी 2 होगा। तो कहने का मतलब, और यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि कंडीशन जो है ना कि ए जो है होगा वो लेस और इक्वल होगा बी स्क्वायर का। तो 2 जो है यदि लेस एंड इक्वल करेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है और ये बी जो है ये भी ए बन जाएगा रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए तो ये कभी भी पॉसिबल है कि 2 लेस हो जाएगा और 2 2 जा 4। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन कि 4 जो है वो ग्रेटर, यानी कि 2 जो है लेस है 4 से, बट क्या इक्वल है, तो इक्वल जैसे ही नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब जैसे ही हमने लिखा कि इट इज नॉट ट्रू तो लिख देंगे सो आर इज not reflexive as, जो वैल्यू हमने ले रखा है 2 and 2 not under relation। और इस तरह से जो R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, तो सिमेट्री के लिए चेक करेंगे। और सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका कंडीशन जो है वो हम लोग लिख देते हैं। तो इसका कंडीशंस क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, देन बी इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशंस। ये इसका जो है वो कंडीशंस है। ये हमने कंडीशंस जैसे ही रखा तो अब क्या करना होगा, हमें कुछ वैल्यू सपोज करना होगा। तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड
b इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, -2 -3 -4 या 4 5 6, तो हमने b का वैल्यू जो है वो -3 ले लिया। हाँ, अब इन्हीं दोनों वैल्यू को सपोज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। हाँ, तो जैसा कि हमारा कंडीशंस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि a जो होना चाहिए वो लेस एंड इक्वल b का होल स्क्वायर। हाँ, यही हमारा दिया हुआ ये रिलेशंस का कंडीशंस है। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। a b है तो a b है तो a का वैल्यू है 1, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, +2 जो भी, तो 1 हम लोग ले लिए तो 1। अब लेस एन इक्वल है तो लेस एन इक्वल -3 है तो -3, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि ये यदि हो भी जाए, सपोज दैट कि ये हो ही जाता है, हालांकि होगा ये नहीं, बट यदि सपोज भी कर लेते हैं तो यदि सेकंड करेंगे तो बट 3 जो है वो लेस एंड इक्वल 1 का स्क्वायर कभी नहीं होगा। हाँ, यानी कि दोनों जो है सपोज दैट कि यदि इस तरह से हम लोग करेंगे फर्स्ट कंडीशंस में कि 1 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए तो ये 3 है, ये 3 है और ये 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किसी भी कंडीशन में 3 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर लिख देंगे कि 1 इज रिलेटेड टू -3 माने हम लोग -3 अंडर रिलेशन बट 3 यानी कि -3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। हाँ, यानी कि -3 जो है 1 का जो कंडीशंस है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब ये फॉलो नहीं कर रहा है तो सीधे लिख देंगे कि सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाता है, यानी कि दूसरा भी हमारा प्रूफ, जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर चुके हैं, अब ये हम लोग सिमेट्रिक को भी प्रूव कर चुके हैं। हाँ, अब नेक्स्ट कंडीशंस किसका बनता है, तो नेक्स्ट कंडीशंस बनता है फॉर ट्रांजिटिव के लिए। हाँ, तो लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। अब उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे। तो फॉर ट्रांजिटिव जैसे ही लिखें तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू जो है यानी कि उसका फॉर्मूला कंडीशन जो है उसको पहले लिख लेते हैं। तो उसका कंडीशन क्या कहता है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन एंड, अब देखिए बी इज रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन, देन देखिए बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी, ये याद करने के लिए। तो ए इज रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन। हाँ, यानी कि ये इसका जो था कंडीशंस वो हमने लिख रखा है। हाँ, जैसे ही ये कंडीशन हम लिखे तो अब क्या करेंगे, ए बी और सी का कुछ वैल्यू जो है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग सपोज क्या करेंगे, तो सपोज कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 1 सपोज कर लेते हैं। आप कुछ भी सपोज कर लेते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जैसे ही लिखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन यदि ए बी के लिए चलेंगे तो ए बी के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये इसी पर हम लोग फॉलो करेंगे, यानी कि 2 लेस एंड इक्वल -3 का स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा है हमारा। हाँ, ये फॉलो कर रहा है। एंड तो दूसरा BC के लिए, तो BC के लिए क्या बनेगा, -3 लेस एंड इक्वल, ये 1 है तो 1 टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर लिया। बट तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा में क्या बचा हमारा, देखिएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 और 1, तो 2 और 1 यानी कि 2 लेस एंड 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो देखिए तो 1 का स्क्वायर और ये 2 है तो ये ग्रेटर कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग कट करने, यानी कि ये नॉट रिलेटेड है। हाँ, तो लिखेंगे सो 2 -3, 2 इज रिलेटेड टू 3 अंडर रिलेशन एंड नेक्स्ट है -3 एंड 1, तो लिखेंगे -3 इज रिलेटेड टू 1 अंडर रिलेशन बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। हाँ, अंडर रिलेशन, तो ये कैंसिल हो जाता है हमारा, और जैसे ये कैंसिल हो जाता है तो ये हो गया कि सो आर इज
नॉट ट्रांजिटिव। और इस तरह से ये हमारा था जो क्वेश्चंस वो प्रूफ हो गया कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड दैट गिवन रिलेशन आर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। हाँ, इस तरह से ये हो जाता है। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट जो है ये समझ में आया होगा। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस नंबर 3। हाँ, 2 तो हम लोग देख रखे हैं। तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए इज रिलेटेड टू बी। और कैसा है रिलेशन? तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। हाँ, इसमें आपको चेक करना है ना कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। हाँ, ये चीज़ चेक करना होता है। इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि लेट सेट ए इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये वैल्यू जो है वो हमारा गिवन है। अब जैसे ये गिवन है तो इसका आर का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा आर का वैल्यू ऐसा पहले भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो कह रहा है ना कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या रखिएगा कि बी का वैल्यू हमें मिलेगा। तो सपोज दैट ए का वैल्यू जो है 1 2 6 ही लेना है, यानी कि ऐसा लेना है ना कि उसमें 1 से 6 है, 6 से मोर 9 है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो बी का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा? देखिए 1 और 1 2 मिल जाएगा। हाँ, यदि 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यदि 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यदि 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। हाँ, और यदि हम लोग 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब कहिए कि 6 रखेंगे तो 7, तो 7 हमें नहीं रखना क्योंकि 6 तक ही हमें रखना है वैल्यू। हाँ, यानी कि इस तरह से ये हमारा वैल्यू मिल चुका है। हाँ, अब यदि हम लोग चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, हाँ, यदि रिफ्लेक्सिव के लिए यहीं पर चलते हैं तो देखिएगा इसमें तो एलिमेंट्स है 6। हाँ, 6 तो एलिमेंट हमारा है। अब जो कंडीशंस है हम यहाँ पर लिख देंगे इसका, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन, ये हमने रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस जो था वो हमने लिख दिया। हाँ, अब जैसे ही ये कंडीशन लिख दिए तो एक ही एग्जांपल्स इसको कर देंगे हम लोग कि 6 जो है वो एलिमेंट तो है सेट ए का। हाँ, 6 जो है वो एलिमेंट तो है ए का, बट ए का कंडीशंस के अनुसार हम लोग यदि लें बट 6 की बात करें तो वो होगा रिलेटेड इस रिलेशन से, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आर। तो बस जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो लिख देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये कंडीशंस को फॉलो नहीं किया इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका कंडीशन जो है वो लिख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारा कि A is related to B under relation, then B is related to A under relation। हाँ, इसका हमने जो कंडीशंस था वो लिख लिया। हाँ, सब में वही हम लोग करेंगे, जो जब जिसका चलेंगे ना हम लोग उसका पहले कंडीशंस हम लोगों को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिमेट्रिक जैसे ही लिखेंगे तो अब चलते हैं हम लोग इसको इसके क्वेश्चंस के तहत। हाँ, देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ वैल्यू जो है ना सपोज करना, जैसे कि 1 2 है यहाँ पर। चलिए 1 2 को ही यहाँ पर रिलेशन में दिया हुआ है, बहुत ईजी भी हो जाएगा। देखिएगा 1 इज रिलेटेड टू 2 अंडर रिलेशन, बट अब चूंकि ए बी लिखे तो अब बी ए भी चलेंगे, नहीं 1 2 तो 2 1 भी चलेंगे, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1 अंडर रिलेशन। देखिए तो 2 1 इसमें है, 2 1 कहाँ है? 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, उल्टा पलटा होना चाहिए ना, तो नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे? सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। और इस तरह से ये भी हमारा
फाइंड आउट हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग किसके तरफ चलेंगे, नाउ ट्रांजिटिव के लिए। हाँ, ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे। ट्रांजिटिव का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा यहाँ पर। हाँ, तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे ही चलेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। देखिए अब 1 2 को तो लिखते हैं हम 1 2, हाँ, यानी कि ए बी, तो 1 2, 1 इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब क्या चलेंगे कि बी सी है तो यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 2 3 तो है, देखिए 2 3 भी है, 1 2 2 3। अब क्या आ जाएगा 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो अब बचेगा क्या 1 and 3, तो देखते हैं 1 and 3 है, इसमें नहीं है 1 and 3, तो यहाँ पे लिख देंगे बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3 अंडर रिलेशन, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब जैसे ही कट हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और इस तरह से इसका कंसेप्ट आपको पता चला होगा। हाँ, नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए इज रिलेटेड टू बी। कैसा रिलेशन है कि ए लेस एंड इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये है बट ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, देखते हैं, बहुत इजी है, ये भी कंसेप्ट बेस पर है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। हाँ, फॉर रिफ्लेक्सिव जैसे ही लिखेंगे तो इसका कंडीशन लिख देते हैं ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल ही आप लोगों को याद रखना होगा। हाँ, अब जैसे ही ये हमने लिख लिया तो देखिएगा, तो लिखेंगे फॉर एनी ए, अब देखिए ये कंडीशन है लेस एंड इक्वल ए। कहने का मतलब कि यदि इस चीज़ की सोचेंगे, मान लिया जाए, इस चीज़ को कैसे समझिएगा आप लोग कि ए जो है लेस एंड इक्वल है ए का, यानी कि कोई डिजिट लेंगे 1, सपोज दैट के वैल्यू लेंगे 1, तो 1 जो होगा वो इक्वल 1 का नहीं होगा, 1 का इक्वल होगा ना। तो जैसे ही 1 के इक्वल होगा इट मीन्स कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो लिख देंगे कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, और यही मैं करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए करना है। हाँ, और फिर ये सिमेट्रिक के लिए करना है। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक के लिए करते हैं, तो अब लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए चलेंगे जैसे ही, तो इसका भी जो है यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, देन बी इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। हाँ, इसका टर्म एंड कंडीशन जो था वो हमने लिख दिया। टर्म एंड कंडीशन जैसे ही लिखेंगे तो अब इसको वैल्यू को सपोज करके हम लोग कुछ सपोज करते हैं। तो सपोज करते हैं ना कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। तो जैसे ही ये लेंगे तो देखिएगा 2, अब हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इज रिलेटेड टू 3 अंडर रिलेशन, ठीक है। सपोज दैट, अब देखिए यहाँ पर यानी कि 3 इस तरफ होगा। हाँ, 3 जो है इसके अकॉर्डिंग ए लेस एंड इक्वल बी है। हाँ, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर होगा ना कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 लेस 3, तो 3 उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, 3 ग्रेटर हो जाएगा। अब जैसे ही 3 जो है ग्रेटर होगा इट मीन्स कि ये दूसरा भी चेक करेंगे, यानी कि बी ए पर चेक करेंगे। हाँ, तो देखिएगा बट अब सपोज दैट कि यहाँ पर 3 ग्रेटर जब है, तो 3 ग्रेटर है तो दूसरे कंडीशन में 3 लेसर कैसे बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 अंडर रिलेशन, और इस तरह से ये जो है वो कट जाएगा। हाँ, तो जैसे ही ये कटेगा तो लिख देंगे कि सो आर इज नॉट क्या, तो सिमेट्रिक, ठीक है। ये पता चला होगा, यानी कि 2 3 के बीच तो रिलेशन है बट 3 2 के बीच में रिलेशन बिल्कुल ही नहीं है। अब किसके लिए चलेंगे हम लोग, तो फॉर
ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। इसका भी यहाँ पर आप कंडीशंस लिखिए। तो लिखते हैं हम लोग कि ए बी के बीच में रिलेशन है एंड बी सी के बीच में भी रिलेशन है, देन ए सी के बीच में भी रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे हुआ। हाँ, ये बहुत ही इजी है, समझिएगा अच्छे से। तो वन लाइनर क्वेश्चन समझिए कि तो लिखेंगे हम लोग क्या कि ए जो है, फर्स्ट ए बी को ही सपोज करके हम लोग बना लेते हैं इसको कि ए लेस एंड इक्वल बी है। ठीक है, यानी कि ये किसी रिलेशन के तहत फॉलो कर रहा है एंड बी जो है वो लेस एंड इक्वल सी होगा। ये भी एक कंडीशंस को फॉलो करेगा। सपोज दैट कि ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, एकदम सिंपल सा है। अब सपोज दैट कि अब बी बी कॉमन हो गया तो ए और सी बचेगा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो देन ए लेस एंड इक्वल ऑल्सो सी, और ये लिख देंगे सबके लिए अंडर रिलेशन, यानी कि ये कंडीशंस को जो है वो फॉलो कर रहा है। हाँ, आप यहाँ पर कुछ वैल्यू भी सपोज करते हैं 1 2 3 तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देंगे सो आर इज ट्रांजिटिव, और इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। कहने का मतलब कि जो हमें प्रूफ करना था कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर ए इज रिलेटेड टू बी। कैसा है रिलेशन, तो ए लेस एंड इक्वल बी टू दी होल क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव कौन सा इसमें से है। तो देखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह के एग्जाम में भी आता है। तो हमारा फाइनली यदि आर का बात किया जाए तो आर यानी कि रिलेशन में क्या हमारा है रिलेशन भाई, तो ए इज रिलेटेड टू बी। कैसा रिलेशन है, तो ए लेस एंड इक्वल बी टू दी होल क्यू। हाँ, ये सबसे पहले हमने लिख लिया। अब जैसे ही हमने लिखा तो अब क्या करेंगे हम लोग कि सीधे रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे हम लोग। तो लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। हाँ, और सब में याद रखिएगा कि आपको फॉर्मूला जो है यहाँ पर कंडीशन उसका लिखते चलिएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे तो ए का वैल्यू कुछ सपोज कर लेते हैं और बी का वैल्यू सपोज कर लेते हैं। हाँ, तो सपोज करते हैं कि ए का वैल्यू जो है वो हमने ले लिया 1/2। हाँ, अब 1 का वैल्यू लेंगे तो अगला भी 1 ही होगा, चूँकि रिफ्लेक्सिव के अनुसार क्या होता है ए होता है ना। देखिए ए होता है रिफ्लेक्सिव के अनुसार, तो 1/2 ही एक ही लेंगे। तो यदि इसके अनुसार चलेंगे तो क्या 1/2 जो है वो लेस एंड इक्वल 1/2 टू दी होल क्यूब होगा, ये होगा। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि 1/2 और ये लेस एंड इक्वल है तो 1/2 का करेंगे तो 1/2 का होल क्यूब तो 8 यानी कि इक्वल 1/8। तो ये ग्रेटर तो है ही है। हाँ, और साथ ही साथ में ये क्या है, इक्वल भी 1/8। सॉरी, कहने का मतलब कि ये 1/2 जो है ये 1/2 और ये वैल्यू हो गया 1/8। हाँ, 1/8। तो ये कंडीशन को एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, अब जैसे ही ये नहीं फॉलो कर रहा है तो सिंपल सा हो जाएगा कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, और इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यदि हम लोग बात करेंगे किसके लिए, तो सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। हाँ, यहीं पर लिख लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए तो कंडीशंस हमारा क्या बोलता है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, देन बी इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। हाँ, हमने इस कंडीशंस को लिख लिया। अब जैसे ही लिखेंगे तो कुछ हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को सपोज कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है। तो जैसे ही ये लेंगे तो देखिएगा 1 and 2, ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 2 अंडर रिलेशन। अब इस पर यदि पुट करिएगा वैल्यू तो देखिए 1 यहाँ पर 1, या फिर हम यहीं पर आपको पुट भी कर दे रहे हैं एज, यानी कि 1 लेस
2 टू दी होल क्यूब। सही बात है, 2 का यदि क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इक्वल 8 आ गया है तो एक कंडीशन फॉलो कर दिया कि इक्वल और साथ ही साथ ग्रेटर भी, यानी कि 1 से ये 8 जो है वो ग्रेटर, यानी कि 1 जो है वो लेस है। हाँ, तो ये ए बी का फॉलो कर दिया। हाँ, लेकिन यदि बात किया जाए 2 1 का, 2 1 तो क्या ये होगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग चेक करेंगे तो देखिएगा, यानी कि इस तरफ अब 2 हो जाएगा, 2 लेस 1 टू दी होल क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, 2 जो है 2 ये लेस है 1 से, नहीं है, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे। हाँ, तो जैसे ही ये कट हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत ईजी था, ठीक है। अब सिमेट्रिक हम लोग कर लिए, अब इस किसका करेंगे हम लोग, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। हाँ, देखिएगा फॉर ट्रांजिटिव। अब फॉर ट्रांजिटिव जैसे ही लिखेंगे तो इसका कंडीशन लिखेंगे कि A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन एंड B इज रिलेटेड टू C अंडर रिलेशन, देन A इज रिलेटेड टू C अंडर रिलेशन। हाँ, हमने क्या किया कि इसका कंडीशन जो है वो लिख दिया। अब जैसे ही कंडीशंस हम लोग लिखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो कुछ हम लोग वैल्यू जो है सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 3/2 है एंड C का वैल्यू 6/5 है। आप कुछ भी अपने मन से सपोज कर सकते हैं, हमें ये उचित लगा हम ये सपोज कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी एज योर चॉइस, आप होल वैल्यू भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, तो ए बी के लिए यदि करेंगे तो 3 इज लेस 3/2, और चूंकि कंडीशंस में क्या है कि होल क्यूब होना चाहिए। देखिए, होल क्यूब होना चाहिए, कंडीशन होल क्यूब है तो होल क्यूब। तो सही में ये क्यूब करेंगे तो इससे 3 से ये ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन में है। हाँ, एंड बी सी की बात करें, यानी कि 3/2 और 6/5 का, तो देखा जाए 3/2 करेंगे तो ये भी लेस हो जाएगा 6/5 के होल क्यूब का। हाँ, 6/5 के होल क्यूब करेंगे तो ये ग्रेटर आ जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या बचा, तो देखिए 3/2 कट जाएगा, तो ए सी के लिए बचा ना, तो ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 6/5। तो यहाँ पर हमें तो पता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि बट 3 जो है अब 6/5 का करेंगे तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। कहने का मतलब कि 3 इज ग्रेटर देन 6/5 टू दी होल क्यूब। हाँ, 6/5 का होल क्यूब जैसे ही कीजिएगा तो ये 105/125 आएगा, जो कि 3 से लेस आ जाएगा। तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया, कट कर दिया। अब जैसे ही कट किया तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर R is not transitive। और ये इस तरह से रिजल्ट क्या मिल गया हमें, देखिए कि ये न तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना ही ये सिमेट्रिक था, और ना ही ये ट्रांजिटिव था। आप फाइनली लास्ट में लिख सकते हैं hence R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये हमें बस चेक करना था। हाँ, इस तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें शो करना है कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि इसमें प्रूफ करना है ना कि केवल ये सिमेट्रिक ही है। तो हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से, कंडीशन सब कर देते हैं। तो लिख देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। हाँ, अब रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ही चलेंगे तो इसका लिख देंगे ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। हाँ, तो और उसमें प्रूफ क्या करना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, तो सिंपल सा देखिए कि आर, यानी कि आर रिलेशन में ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, तो हम लोग चेक करेंगे ना कि 1 1 जो है क्या ये बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं रिलेशन में कि 1 2, हालांकि लिख देंगे गिवन लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इज इक्वल टू ये पहले लिख के तब तो ये लिखिएगा आप लोग, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो 1 1 और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 2 2 1 है। हाँ, तो 1 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो नहीं है तो सीधे हो जाएगा। सो
R is not reflexive। हाँ, ये हो गया। अब सिमेट्रिक की बात किया जाए तो फॉर सिमेट्रिक, और फॉर सिमेट्रिक के लिए रूल चलाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 2 जो है वो 1 इज रिलेटेड टू 2 अंडर रिलेशन, देन 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1 अंडर रिलेशन। है ही 1, देखिए 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिकली प्रूफ हो जाता तो लिख देंगे सो R इज सिमेट्रिक। R यानी कि सिमेट्रिक के कंडीशंस को फॉलो करता है। हाँ, अब हम लोग किसके लिए चलेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो लिख देते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसका कंडीशन हम लिख देते हैं ए बी इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू। हाँ, ये हमने जैसे ही लिखा, अब क्या करेंगे हम लोग कंडीशंस को लिखते हैं। तो देखिए तो 1 2 है, देखिए है ना यहाँ पर 1 2 तो इसमें है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे एंड 2। अब क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे 2 1 करेंगे, या फिर 1 2 तो 2 3 हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, 2 3 तो 1 2 हमने जैसे ही चेक किया तो 2 3 पर नेक्स्ट 2 3 पे नहीं किया ए बी, तो बी सी पर हम लोग चेक करेंगे ना। देखिए ए बी था तो बी सी ना, तो बी सी, तो 2 3, तो 2 3 हमारा कहाँ है, इसमें 2 3 नहीं है ना जी, तो 2 3 नहीं है तो हम लोग लिख देंगे नॉट। यहीं पर ये कट हो गया सेकेंड ही। अब ए सी को चेक करने की जरूरत नहीं, ए सी चेक भी कीजिएगा तो 2 2 कैंसिल, तो 1 3 एंड 1 3, ये भी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है तो लिख देंगे सो R is not transitive। और इस तरह से जो है हमारा ये वेरीफाइड, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सो दैट द रिलेशन R इन सेट A ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई R X is related to y, और कैसा है कि x and y have a same number of pages is an equivalence relation। ओके, नया ये वर्ड आ चुका है equivalence relations। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चंस जो है ये एक्चुअल में इसमें क्या क्या मटेरियल जो है हमारा वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले यदि सेट A की बात किया जाए तो सेट A में क्या दिया हुआ है, देखिएगा कह रहा है कि सेट A ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो हम लोग लिख लेते हैं हाँ कि सेट जो है वो दिया हुआ है ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ओके, इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ओके, यानी कि ये हमारा सेट का जो वैल्यू है दिया हुआ है, यानी कि कॉलेज है उसमें लाइब्रेरी है, उसका जितना भी बुक्स है उसका कलेक्शन। हाँ, दूसरा चीज कि अब R इसमें क्या है, तो R यानी कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो X एंड Y रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो X एंड Y हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि X Y जो बुक है उनमें सेम नंबर में पेज है। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे कि R में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं कि X and Y is to X and Y have the same number of pages। ओके, जैसे ही हम लोग R का ये वैल्यू जो लिख लिए हम लोग, तो फटाफट अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन जो है आखिर क्या है और कहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। तो जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, और रिलेशन R on set A is called an equivalence when if it is a तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये क्या होता है। रिलेशन का तो हमने वैल्यू लिख लिया, बट अब हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि रिलेशन R ऑन सेट A इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हाँ, यानी कि जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो
और ट्रांजिटिव हो, यानी कि तीनों कंडीशंस को यदि फुलफिल करता है, दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का तीनों हमें इसमें चेक करना है। यदि तीनों आ जाता है तो ये इक्विवेलेंस है, नहीं है तो नहीं है, बट हमें यहाँ पर शो करना है, इसलिए हमें तो इसे इक्विवेलेंस बनाना होगा। तो देखते हैं इसके कंसेप्ट को कि आखिर ये है या नहीं है। तो ये हमने ए का लिख लिया, सेट ए का, आर का। तो अब क्या, अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपने फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जैसे हम रिफ्लेक्सिव लिखते हैं तो इसका कंडीशंस क्या है कि ए इज रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन या बिलोंग रिलेशन। ओके, ये इसका हमने कंडीशंस लिख दिया। अब जैसे ही हम इसका कंडीशंस लिखे तो क्वेश्चंस जो है हमारे पास कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए है, तो हम लोग देखिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि यदि दो बुक रहेगा, सपोज दैट दो बुक नहीं, यहाँ पर चूंकि एक ही बुक की बात कर रहा है, तो कोई भी एक बुक है, सपोज दैट आपके मैथ का बुक है 11th का और दूसरा भी मैथ का 11th का बुक है, तो दोनों में जो पेज होगा वो सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो सेम वही तो है रिफ्लेक्सिव। और जैसे ही हम लोग ये लिखे, कहने का मतलब कि ये फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एस x एंड x हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, हाँ पेजेस, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। और इस तरह से ये हमारा हो जाता है कि आर जो है एक रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये तो बस क्लियर था। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके लिए, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन, यानी कि उल्टा पुल्टा रूल। तो जैसे ये हमने लिखा तो इसमें दो बुक सपोज करेंगे, एक x और दूसरा y। हाँ, तो सिंपल सा है कि यदि हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, यदि कि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, ओके पीजी पेज, देन y and x have also the same pace। ओके, कहने का मतलब कि हम बोलते हैं कि क्लास 11th का बुक का जो पेज है वो क्लास 12 के मैथ बुक के पेज के इक्वल है। हाँ, है या नहीं है ये मालूम नहीं है मुझे, बट मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी तो उलट के बोल सकता हूँ कि क्लास 12 का बुक पेज इक्वल है क्लास 11th का। हाँ, यानी कि सपोज दैट कि यदि हम लोग बोलेंगे कि ये पेन में जितना रिफिल है उतना ही इस पेन में रिफिल है। हाँ, तो सिंपल से ये भी तो बोल सकते हैं कि इस पेन में जितना रिफिल है इस पेन में भी उतना ही रिफिल है। हाँ, तो उल्टा पलटा, यानी कि ये दोनों जो है ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो कंडीशंस को जैसे ही फॉलो कर रहा है तो इस चीज़ को इस तरह से लिख देंगे, इट मीन्स x is related to y under relations and y is also related to x under relation, so r is सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक कंडीशन जो है वो फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके लिए भाई, तो हम लोग बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव का रूल पता है, ए बी सी एंड ए सी। हाँ, तो इसमें भी चलेंगे हम लोग। तो देखिएगा इसमें डायरेक्ट हम बनाते हैं, लेट x इज रिलेटेड टू y अंडर रिलेशन। हाँ, यानी कि x इज रिलेटेड टू y अंडर रिलेशन है। हाँ, एंड y इज रिलेटेड टू z अंडर रिलेशन, यानी कि तीन बुक है। तो फर्स्ट बुक दूसरे बुक का
यानी कि फर्स्ट बुक का जो पेज है वो दूसरे बुक के पेज के इक्वल है, दूसरे बुक का पेज जो है वो तीसरे बुक के पेज के इक्वल है। तो सिंपल सा बात है कि फर्स्ट बुक का पेज जो होगा वो तीसरे के बुक के भी पेज के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे लिख देंगे देन x इज ऑल्सो रिलेटेड टू z अंडर रिलेशन। हाँ, अब इस चीज़ को आप लिखना चाहें तो इसको डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हैं, x एंड y हैव सेम पेज। ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए एंड y एंड z हैव सेम पेज, सो x एंड y हैव ऑल्सो सेम पेज। ठीक है, अब जैसे ही ये हो जाता है तो शो आर इज ट्रांजिटिव। तो आई थिंक इसका कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हाँ, नेक्स्ट आता है हम लोग अपने क्वेश्चंस नंबर 8 की तरफ। हाँ, क्वेश्चंस नंबर 8 है, so that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 is given by R is equal to AB और mod of A minus B is even is an equivalence। इसमें भी क्या करना है कि इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इसमें भी इक्विवेलेंस, तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव, तो डायरेक्ट नीचे में क्या लिखना था आपको कि सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, हाँ, गिवन पार्ट में क्या है तो गिवन हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और आर का भी वैल्यू लिख लेंगे, ये सेम जैसे इसमें ए और आर का वैल्यू लिखे थे यहाँ पर भी वही हम लोग कर लेंगे। हाँ, और फिर रिफ्लेक्सिव पर आएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। तो देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ही चलते हैं, इट मीन्स कि ए इज़ रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन। ये हमारा क्या है, इसका कंडीशन है, फॉर्मूला यानी कि हमने लिख लिया। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि a माइनस ए इज़ 0। हाँ, यानी कि और a जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू a है। हाँ, और a माइनस ए इज़ 0 जैसे ही आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो मॉड ऑफ, यानी कि मॉड में जैसे ही इंटीजर का जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, एक इवन होता है, यानी कि विच इज इवन। तो इस तरह से जैसे ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक, बहुत ईजी है। तो फॉर सिमेट्रिक तो इसमें क्या रूल चलता है, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A अंडर रिलेशन। ठीक है, ये लिख दिए। तो अब इसके लिए भी चलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक के लिए। तो सिंपल सा देखिएगा क्या है, यानी कि A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन, यानी कि A माइनस B जो होगा वो इवन होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख दीजिए, यानी कि A माइनस B इज इवन। ठीक है, so B is related to also, B is also related to A under relation, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B माइनस A, हाँ, is also even। ठीक है, अब दोनों यानी कि दोनों कंडीशंस को फुलफिल किया तो लिख देंगे क्या, सो R is symmetric। ठीक है, यानी कि आर इज सिमेट्रिक। अब किसके लिए चेक करेंगे हम लोग, तो फॉर ट्रांजिटिव। हाँ, ये भी बहुत इजी है, फॉर ट्रांजिटिव तो इसका जो कंडीशंस है वो लिख लेते हैं। हाँ, एंड बी इज रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन देन ए इज सी अंडर रिलेशन। ठीक है, ये हमने लिख दिया कंडीशंस। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, अब देखिएगा, यानी कि ए माइनस बी इज इवन, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। b माइनस सी इज ऑल्सो इवन। सो अब a c की बात किया जाए, हाँ देखिए b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, a और c बचेगा। तो a माइनस c जो है इज ऑल्सो इवन।
हाँ, ये ऑल्सो इवन ही होगा। हाँ, तब इन सबको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन, इसको लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन। तो ये भी फुलफिल कर रहा है कंडीशंस को। हाँ, ये फुलफिल कर रहा है तो लिख देंगे सीधे, सो आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। हाँ, और जैसे ही ये हम लोग लिखें तो यहाँ पर फाइनली लिख देंगे कि हेंस इट इज इक्विवेलेंस। हाँ, यानी कि ये इक्विवेलेंस है, यानी कि तीनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। जैसे ही फुलफिल कर रहा है तो इसको हम लिख देंगे कि ये हमारा इक्विवेलेंस है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका अब नेक्स्ट पार्ट, ये दूसरा पार्ट था, अब इसका मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा और स्टॉक के क्वेश्चन से जो है उसमें फुलफिल करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।